नहीं, किसाऊ को लेकर आज हमारे गृह मंत्री जी ने बैठक बुलाई थी। 2018 से इसको नेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया था, राष्ट्रीय महत्व का तुम लोगों को पता होना चाहिए कि साथ पढ़ने, उठने, बैठने, खेलने या साथ में गाना सीखने से HIV नहीं फैलता। इसलिए HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। प्रोजेक्ट इसको डिक्लेयर किया गया था और ये बैठक कई चरणों में सहमति नहीं बनी थी। जब से हमारी सरकार आई थी तो हमारी सरकार ने कहा कि हम किसाऊ बांध पर जितना भी खर्चा हम नहीं करेंगे। पिछली भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जी की जो सरकार थी, उन्होंने एक सहमति बनाई थी कि 2 रुपये 30 पैसे पर यूनिट के हिसाब से हम बिजली का जो खर्चा होता है उसको हम 2030 रुपये के हिसाब से उसको हिमाचल प्रदेश की सरकार वहन करेगी। जब मैंने इस प्रोजेक्ट को पढ़ा तो मैंने कहा नहीं, ये हिमाचल की संपदा को से लेना भी चाहते हैं और हिमाचल को देना भी कुछ नहीं चाहते। इस प्रक्रिया को मैंने 2023 में रोका और 2023 में रोक के मैंने कहा कि अगर 100% बिजली का खर्चा जिन राज्यों को पानी का मिलना है अगर वो उठा लेते हैं तो हमारे को उसमें कोई इतराज़ नहीं है। हम देश के एक राज्य अभिन्न राज्य हैं, हम देश को पानी देना चाहते हैं लेकिन हमें उसके बदले में कुछ मिले। ये तो उल्टा हो गया, जिनको पानी लेना है उनको तो केंद्र सरकार 90% ग्रांट दे रही है और 10% उनका दे रही है, और जो पानी से बिजली बन रही है उसमें बोल रहे कि तुम अपना खर्चा करो। तो उस चीज़ को मैंने रखा और 2023 के बाद एक बार मेरी CR पाटिल वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री से मीटिंग हुई, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर मीटिंग हुई, डिप्टी CM लेवल पर भी उनसे उन्होंने अनुरोध किया कि आप करिए, लेकिन बात नहीं बनी। लेकिन आज खुशी है की बात है कि हिमाचल के इतिहास में ये एक बहुत बड़ी हिमाचल के लोगों की जीत है कि आज जो किसाऊ बांध बनेगा उसमें हिमाचल की और उत्तराखंड की 50% की जेबी होंगी और जो भी बिजली उससे बनेगी 422 मेगावाट के करीब बिजली बनेगी, उसमें 211 मेगावाट हमें बिजली मिलेगी और तकरीबन 5 साल बाद हमें 600 करोड़ रुपया इस बिजली की बिक्री से हमें प्राप्त होगा। ये बड़ी खुशी की बात है, ये बड़ी जीत है। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, कल राहुल गांधी कोटा जाएंगे, नीट का जो पेपर है नीट के राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा, हजारों लोग नीट का पेपर देते हैं, नीट के पेपर में उन्हें इतनी मेहनत करते हैं और बाद में पता लगता है कि लीक हो गया और जो अयोग्य उम्मीदवार होते वो सिलेक्ट हो जाए तो कैसे हालत ठीक रहेंगे। राहुल गांधी जी देश की आवाज़ है और देश की हर बात को और जनता की हर बात को वो निडर होकर देश के सामने रखते हैं। यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद।